एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 21 में, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप पहले वैकेंसी आने को थी, तो इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लग गई थी, जिसकी वजह से जो वैकेंसी थी सभी वर्क स्टॉप हो गए थे। बट अब इलेक्शन वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं और सब डिक्लेयर हो गया है, तो जल्द ही अब इसकी वैकेंसी भी आ जाएगी। और सरकार भी वही है, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ें चल रही थी उसी के प्रोसेस में ये आगे चलेंगी। तो अपनी जो प्रिपरेशन है, यदि आप तैयारी कर रहे हो पीजीटी की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाइए। वैकेंसी भी आएंगी और साथ में सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपका पेपर है, ये अभी जो मैंने बताया एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सिलेक्शन काफ़ी लोगों का हो गया था। कुछ लोग इंटरव्यू के थ्रू रह भी गए थे। तो आगे जल्द ही इसकी वैकेंसी आ रही है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार अपना जो पीजीटी का सिलेक्शन है लेना ही लेना है, ठीक है। इस टारगेट को बनाते हुए आगे अपना जो तैयारी है अच्छे से करें, ठीक है। तो चलिए, प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आगे बात करेंगे। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो सिलेबस भी दिया हुआ है। और यदि आप एनटीए नेट का कर रहे हैं तो भी उसका सिलेबस मैंने वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, जो एनटीए नेट का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सीरीज़ अब आती रहेंगी। तो तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है जो आया था। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, जो सिलेबस है, जो है पीजीटी में सिलेबस है, क्वेश्चन जो है, थोड़ा कहने का मेरा मतलब ये है, जो क्वेश्चन सिलेबस दिया है उसी को ही आधार बनाते हुए अपनी तैयारी करें आप। क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं आपके बाहर से मतलब ये है कि सिलेबस तो आपका बीए एमए का ही रहेगा, तो उसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। और सिलेबस जो दिया हुआ है उसी के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अपनी सिलेबस और अपनी प्रिपरेशन उसी को कॉम्बिनेशन करते हुए प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन जो हैं बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आप इस क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करोगे, हमारे साथ सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और नेट का जो सिलेबस रहता है उसका वास्ट रहता है, और उसका जो सिलेबस क्वेश्चन की पूछने की सीरीज़ होती है वो काफ़ी इससे कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो ऑप्शन वाइज पूछते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बातें ना करें। तो आप खुद देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो क्वेश्चन जो आपका पहला है, सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा जो दी है, मीर जी ने दी है, ठीक है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा मीर जी के द्वारा दी गई है। देखिए, काफ़ी थिंकर जो हैं इसमें, देखिए आप देखोगे कि फ्रेड, कूले हैं, ब्लूमर है, मीड है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन इस आधार पे भी आता है क्योंकि आपका जो कंटेंट है, जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं जो दिए हुए हैं यूनिट वाइज, तो उसके अंतर्गत वो थिंकर आ जाते हैं। इस वजह से ये जो थिंकर हैं और उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका मीट से संबंधित है। आई मी का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? ये मीट जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो कुछ अधिक है ब्रीफोल्ड का है। इन्होंने कहा जो विवाह है नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का क्या? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसमें जो पुरुषार्थ है आपको पता होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ होते हैं हमारे। और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन में धर्म अर्थ काम दिया हुआ है, और मृत्यु जो है ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो मृत्यु जो है नहीं है। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप जो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट है उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? तो संरचनाकरण की अवधारणा जो है एंथनी गिडिंग्स ने दी है। ये आपके इंडियन और पोस्ट जो ये आपके एंथनी गिडिंग्स हैं, ये आपके थिंकर जो हैं, मॉडर्न थिंकर भी हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, इनकी जो अवधारणा है संरचनाकरण इन्होंने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है या देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारकों के असामान्य स्वयं का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जो आपका है बलजीत सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो ये काका कालेलकर जी थे, जिन्हें पिछड़े वर्ग आयोग का प्रथम सभापति माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं? तो ये क्रोबर का द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। समाजशास्त्र जो है, मानवशास्त्र, ये दोनों जुड़वा बहने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख है? तो वर्ण व्यवस्था जो है आपकी वो ऋग्वेद में आती है। ये प्राचीन वेद है आपका, और 4 वेद बताए गए हैं 4 वेद बताए गए हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं। ये किसने कहा है? विचारों के माध्यम से आर्गनॉन निम्कोफ ने कहा है। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किस में एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो है सात्मीकरण जो होता है वो एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है, सात्मीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो ये आपकी जो दी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की मैकाइवर पेज ने दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो संस्कृतिकरण जो है इसकी अवधारणा आपकी दी है एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, और बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह देसाई, ये सभी इंडियन थिंकर हैं। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत पूछा गया है। किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी लिखी है। गिलीन और गिलीन ने कल्चर सोशलॉजी लिखी है। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू मैरिज नहीं लिखी है। ये आंसर राइट हो जाएगा, नहीं पूछा गया इसलिए, बाकी ऑप्शन राइट हैं। और मैकाइवर पेज ने सोसाइटी बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु जी हैं। पी.एच. प्रभु जो हैं हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। चलिए, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया ये आपकी जो लिखी है A.R. देसाई जी ने लिखी है। आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, और तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर वो होगा आपका लखनऊ। लखनऊ होगा। और यदि आपका पूछा जाता कि भारत में, यदि आपसे पूछ लिया जाता भारत में समाजशास्त्र का जो अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका मुंबई विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय का उदाहरण कौन है? तो ये जो आपकी जनजाति समूह है समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो ये जो आपका है कपाड़िया जी जो हैं इन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को दिया है। कहा है विवाह जो होता है वो धर्म, प्रजा और रति के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से जोड़ा है?
तो ये जो आपका कहा है वो आपके हैं मैक्स वेबर। इन्होंने धर्म को, प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद से जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो इन्होंने जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज बताए थे आपके दुर्खीम जी ने, बाकी मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कवर करा दी है, जिसमें आपके थिंकर भी कवर हो चुके हैं। तो इनके सभी कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने बताए हुए हैं। तो वीडियो आप नहीं देखी तो ज़रूर विजिट करें। प्रिपरेशन यदि पीजीटी की कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करा रही हूँ। तो अब इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बीच में मैंने 2 यूनिट कवर कर दी थी, तो अब फिर से उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और यदि आपने फर्स्ट सेकंड यूनिट नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट करें और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें, नोट्स वगैरह भी तैयार करें। मॉक टेस्ट की भी सीरीज़ लेके आऊँगी यदि आप सजेशन दोगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जब आप कहेंगे जब। ठीक है, तो मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराएंगे एक यूनिट बाद। जब दूसरी यूनिट आएगी उससे पहले हम पहले फर्स्ट यूनिट का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से मैंने वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज का, इसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने बताया है। तो ऑगस्ट कॉम्ट के जो ये परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया, तो इनका जो है रेखीय है। कैसा है? रेखीय। ऑगस्ट कॉम्ट का जो त्रिस्तरीय नियम है सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो रेखीय सिद्धांत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? तो ये जो आपके हैं, ये आपके जो थिंकर हैं मैकी मेरिट, ये हैं। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। इन्होंने बताया संकुचितीकरण और तथा सार्वभौमिकरण जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया, मैकी मेरिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहास संबंध क्या है? परिहास संबंध जो है आपका रैटक्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था। तो ये इन्होंने, जाहिर सी बात है परिहास का मतलब हंसी मजाक, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है। तो जीजा और साली के मध्य जो संबंध होते हैं हंसी मजाक के, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय जो है दुर्खीम, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खीम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? तो दुर्खीम की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, वो क्या नहीं है? तो विरासत के जो सामाजिक विरासत है इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। बाकी स्वरूप शास्त्र है, शरीर शास्त्र है और सामान्य समाजशास्त्र है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? तो जनसंख्या की जो रचना होती है वो जन्म और मृत्यु दर के आधार पे भी होती है, देशांतर की दिशा के आधार पे भी होती है और आपका लिंग अनुपात के आधार पे भी होती है। तो इस तरीके से जो 3 ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन आपका है जो उपयुक्त सभी, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि क्लासेस चल रही हैं उनको भी पता चले और आप भी उससे के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करा सकूं और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए और ये कोई कमी लगती है तब भी कमेंट में कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। चलिए, यांत्रिकी एवं सामयिकी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो यांत्रिकी एवं सामयिकी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो ये जो आपका किया है, ये आपके जो हैं यांत्रिकी और सामयिकी, तो ये किया है आपका यांत्रिकी और सामयिकी के इमाइल दुर्खीम ने। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रय द्वारा, असुर विवाह। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से
किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो ये आपके जो है मेलिनोवस्की जी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आदिम जातियों पर अध्ययन किया था, तो इन्होंने ही विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है। तो कौन है ये आपके हैं मेलिनोवस्की, ये मानव शास्त्री हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेड एंड प्रोफेन, जो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा है वो किसने दी है? तो ये आपके दुर्खी जी ने दी है। ये इनको रियल फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है और वास्तविक पिता, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि जो आपके अगस्ट कॉम्टे हैं वो समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। तो इन्होंने व्यवस्थित ढंग से समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया, एक कहें शिक्षा के क्षेत्र में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में वास्तविक रूप देने के लिए दुर्खिम जी ने अपना जो योगदान दिया, इसलिए इनको समाजशास्त्र के रियल फादर कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी के लेखक कौन है? तो वेबर जी हैं, जिन्होंने द सिटी बुक लिखी है। ठीक है, द सिटी बुक किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्पना और समाजशास्त्री। संकल्पनाएं दी हुई हैं, वर्ण संघर्ष का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत, संभ्रांत वर्गों के परिभ्रमण का सिद्धांत। इधर थिंकर हैं, कूले हैं, कार्ल मार्क्स हैं, कॉम्टे हैं, परेटो जी हैं, तो मिलाते हैं इन्हें। तो आपका परेटो जी ने इन्हें संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। आपके जो थिंकर हैं, लॉ ऑफ थ्री स्टेज अभी हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से भी आप ये देखिए, इसमें यहाँ पे हमारा मैच हो गया। और संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, और वर्ग संघर्ष का जो इन्होंने आत्मदर्पण का जो सिद्धांत है कूले जी का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होगा कूट के अकॉर्डिंग आपको करना है, तो इसमें देख लीजिए। तो जो लास्ट वाला है 4, परेटो जी संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया, तो 4 वाले में 4 ये पहला ही ऑप्शन है। इस तरीके से आप फटाफट कर सकते हैं, बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा एक क्वेश्चन मिल जाएगा और उसमें ऑप्शन में कोई दिया नहीं होगा, तो यदि दिया है, जैसे हम फर्स्ट से मैच करते, देखिए यहाँ पे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमें पता है कार्ल मार्क्स का है, तो कार्ल मार्क्स देखिए 3 ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप जो स्मार्ट तरीके से एग्ज़ाम में भी बैठना है और प्रिपरेशन भी जो है स्मार्ट तरीके से ही आपको करनी है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी इजी आते हैं। इजी का मतलब ये है कि आपके 100+ तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। यदि द्वंद्व रहता है तो 10 या 8 क्वेश्चन में रहता है, या कहें 5-7 क्वेश्चन में ही आपको हाई और लो और आउट या इन हो सकते हैं। तो इसलिए तैयारी जो करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, और 2-3 क्वेश्चन में जो हमें नहीं आते, जैसे का मतलब उसमें ही हमारा जो सिलेक्शन रह जाता है या हम सिलेक्शन को अचीव कर लेते हैं। तो इसके लिए बस यही है कि आप जो क्वेश्चन करें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसके दौरान अपने जो तार्किक क्षमता है उसको, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कुछ आइडिया जैसे कहते हैं ना, डेवलप करने की कोशिश करें कि हाँ ये क्वेश्चन के जो ये थिंकर हैं इस तरीके से मैच करके कुछ इम्प्रूव करके समझने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता है। सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता क्या होती है? मौलिक, ये आपकी शारीरिक जो सामीप्य होता है वो होती है। ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर में किसने किया है? तो डैनियल थर्नर जो है आपके, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुस्तकों में से जो घुरिये की है वो पुस्तक कौन सी है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो ये आपका जो थिंकर हैं, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जीएस घुरिये के द्वारा लिखी गई है बुक। बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की? तो आणविक और गृहस्थ परिवार की अवधारणा जो जीवर मैन की द्वारा लिखी गई है, आंसर हमारा ए राइट होगा, जीवर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान की अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं या संबंधित हैं?
तो आपके दुर्खिम जी हैं, इन्होंने ही ये सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट है संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज, तो ये आपके हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी, जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? आत्महत्या के प्रकार आपको पता होंगे, दुर्खिम जी द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट। इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या बताई हैं। तो आपने इनके कॉन्सेप्ट देखने हैं, इनकी बायोग्राफी देखनी है तो वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, चैनल पे है, तो आप विजिट करके आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेवीरेट विवाह है, ये क्या है? तो ये आपका है दिवंगत जो पति के भाई के साथ विवाह होता है वो लेवीरेट विवाह के अंतर्गत आता है। आंसर हमारा जो है ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में पश्चैतीकरण की अवधारणा किसने दी? तो पश्चैतीकरण की जो अवधारणा है आपकी वो दी है, आंसर आपका हो एम.एन. श्रीनिवास। पश्चैतीकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लघु और बृहद परंपरा शब्द को व्यक्त किया है? तो ये आपके हैं रेडफील्ड। कौन है? रेडफील्ड। लघु परंपरा और बृहद परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपराधी जो जेल ना भेजकर अच्छे आचरण के आश्वासन पर परिवार के साथ रहने के लिए छोड़ दिया जाता है तब इस प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं पैरोल। क्या कहते हैं? पैरोल। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो 151 कितने आते हैं? 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है? तो मैक्स वेबर ने कौन सा उपागम अपनाया है? तो मैक्स वेबर का जो उपागम है वो इन्होंने त्रिआयामी उपागम अपनाया है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सुझाए हैं? तो जो जन्म परिवार है, प्रजनन परिवार है, ये जो परिवार के बारे में बताया है थिंकर दिए हुए हैं, मेरिल हैं, आर्गवन निमकॉफ हैं, थर्नर है, ग्लीन है। तो ये इनमें से किसने इसके बारे में बताया है? तो ये जो आपका है W.L. वार्नर, तो इन्होंने ये 2 परिवार बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? तो भगोड़ा जो समाज है ये किसने कहा है? तो ये आपका एंथनी गिडिंग्स के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। भगोड़ा समाज बता दिया है गिडिंग्स जी ने आधुनिक समाज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी पुस्तक चुनिए। तो राधा कमल मुखर्जी ये आपके इंडियन थिंकर हैं, इनकी बुक जो है आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, कौन सी बुक है इनकी? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो स्वरूपात्मक 2 संप्रदाय बताए गए हैं, विशिष्टात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय। तो इसमें जो आपके हैं वो है आपके थिंकर सीमेल जी सीमेल। ठीक है, आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे द्विज कहा गया है? तो द्विज किसे कहते हैं? तो ये आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये द्विज की श्रेणी में आते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वायत्तवशन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो स्वायत्तवशन अपराध सदरलैंड। कौन है ये? सदरलैंड। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, तो ये आपका मजूमदार का है। किसका है? मजूमदार।
आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके किंग्सले डेविस द्वारा दिया गया है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत करने में, किंग्सले डेविस। बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक भाव के 3 तत्वों, हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, जो निर्भरता का भाव का उल्लेख। तो ये जो है, ये जो 3 भाव हैं, कौन थिंकर हैं जो इस भाव को बताते हैं? तो ये जो आपके हैं अर्बन निम्कोफ हैं, रॉबर्ट बी स्टीड हैं, डेविस हैं, मैकआइवर पेज हैं। तो इसमें जो आपके थिंकर हैं वो आपके हैं अर्बन और निम्कोफ हैं। ठीक है, आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? तो प्रत्यक्षवादी, साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकारवाद। तो थिंकर दिए हुए हैं, मर्टन है, कोहेन है, मंटिंडोल है, वेगेनर है। तो ये आपके जो हैं मंटिंडोल, इन्होंने 5 सिद्धांतों को इस 5 श्रेणियों में डिवाइड किया है। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दहेज निरोधक जो अधिनियम है आपका 1961 में पारित किया गया। आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची दी हुई हैं और उनकी जो बुक है वो लिखी हुई हैं और थिंकर हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, द होली फैमिली, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी जो द होली फैमिली है, डिवीजन ऑफ लेबर किसका है? दुर्खीम का है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात कौन करते हैं? दुर्खीम जी करते हैं। तो इससे हम, चलिए इसको थोड़ा सा ऑप्शन भी दिखने चाहिए। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसका है? दुर्खीम का। तो दुर्खीम का जो है, देखिए एक ऑप्शन से ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो ये जो आपका है डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें 4 क्वेश्चन का देखो एक ही मिल रहा है। 4C, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो सी में 4 नंबर देखिए यहाँ पे बी, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 यहाँ पे ये दिया हुआ है, बाकी कहीं पे नहीं दिया है। तो इस तरीके से मिला लेते हैं। चलिए हम पूरा सीक्वेंस में मिला के आपको बताते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर है आपका, डिवीजन ऑफ लेबर है दुर्खीम जी का। द होली फैमिली है आपकी कार्ल मार्क्स की। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है आपका हर्बर्ट स्पेंसर किया है। थियरी ऑफ वेबर का, थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये आपका जो संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक एवं आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये आपके सोरोकिन हैं, जिन्होंने संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यू फंक्शन और डिक्स फंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये जो आपकी की है लेवी जी ने की है। किसने की है? लेवी जी ने। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो आपके हैं इनविटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही। 16 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, बाकी जो आपके हैं वो हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। और जैसा कि मैंने बोला कि आप आगे जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं सभी कुछ हम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका कमेंट आ रहे थे कि मैम मुझे पीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कवर कराएंगी या नहीं कराएंगी? तो मैं कवर करा दूंगी पूरा,
सिलेबस जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है कवर हो जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। जितना हो सकता है मैं करूँगी, बाकी आप भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी, जैसा कि मैंने ये करवाया है। इसी तरीके से जो इससे पहले जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से बनते हैं। तो आपको अब इतना आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि जो क्वेश्चन हैं काफ़ी डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लाइटली ही क्वेश्चन रहते हैं। और लाइटली का मतलब ये है कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पढ़िए अच्छे से, लेकिन उतना पढ़िए जिसमें सिलेबस दिया उसके इर्द गिर्द घूमिए। बाकी आप इधर उधर पूरा थारोली पढ़ते हैं तो आपके पास टाइम है तो आप उसे भी फॉलो करें, अदरवाइज नहीं है तो आप उस तरीके से स्मार्ट तरीके से पढ़िए जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बस मैं यही सजेशन दूंगी आपको। बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में इसे हम पूरा कवर कर लेंगे। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।